बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिलेंडर है बेटा, 3.7 एक्सरसाइज है। इसके बारे में जो एक्सप्लेन कर रहा है वो देखते हैं क्या कह रहा है वो। अ सिलेंडर इज़ ए क्लोज सॉलिड दैट हैज़ टू पैरेलल सर्कुलर बेस। उसके दो सर्कुलर बेसेस होते हैं। देखिए ना, ये सिलेंडर शेप दी गई हैं, ये सर्कुलर बेस है इसका, ये नीचे वाला सर्कुलर बेस है इसका। विच आर कनेक्टेड बाई कर्व सरफेस। एक कर्व सरफेस से जुड़े होते हैं, दरमियान में कर्व सरफेस है, इसी दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं। ये सिलेंडर की शेप बता दी है। उसके बाद सर्कमफ्रेंस है। सर्कमफ्रेंस हमने पढ़ा, थोड़ा पेरीमीटर से कहा जाता है, इसकी जो बैरूनी साइड की पैमाइश है ना, उसे कहते हैं। कंसिडर ए सिलेंडर, वी कैन सी डैट ए सिलेंडर डैट हैज़ 3 फेसेस है। दो उसके बेस है, एक उसका कर्व सरफेस है। इनको जब कट करके हैविंग किया जाता है तो एक फार्मूला उसमें बनाया हुआ है, जो आपने लर्न करना है बेटा, वो ये बनाया हुआ है एरिया सिलेंडर का। ठीक है, यह 2πr फिर है r+h। ये एरिया सिलेंडर है, ये सरफेस एरिया सिलेंडर है जो आपने लर्न करना है बेटा। ठीक है, आगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ए स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सिलेंडर इन 3 डायमेंशन। इसकी 3 डायमेंशन है, उसकी तीन तरफ है। इफ़ द सिलेंडर इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ 2 डायमेंशंस, डिस्क में डिवाइड कर दिया जाए तो फिर इसको मल्टीप्लाई किया है आपस में, तो फार्मूला क्या बनेगा वॉल्यूम का, πr²h। ये भी बेटा आपने याद करना है। ठीक है, दो चीज़ हमारे पास, वॉल्यूम आ गया और सर्कमफ्रेंस ये सरफेस एरिया आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास प्रिज्म आ गया। प्रिज्म में क्या है, प्रिज्म इज़ ए सॉलिड है, 3D ऑब्जेक्ट्स है दैट इज़ बाउंडेड ऑन ऑल इट्स साइडेड बाय इट्स प्लेन फेसेस। द टॉप एंड बॉटम फेसेस इन आइडेंटिकल एंड आर कॉल्ड बेसिस। में बेसिस भी होते हैं, फिर उसके अंदर बेस के अलावा क्या होता है, ट्रायंगुलर बेस होते हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स होता है, रेक्टेंगुलर बेसिस भी होते हैं उसमें। ठीक है, ये सारी शेप्स हैं उसकी। अब देखें, इसमें कुछ शेप्स हमें दिखाई भी हुई हैं। ये देखें, क्यूबाइड शेप है, क्यूब शेप है, फिर ये एक रेक्टेंगल शेप है, फिर यहाँ पर उसने हमें प्रिज्म की ओरिजिनल शेप, प्रिज्म की असल में शेप ये वाली होती है। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा इसमें हमारे पास जो मज़ीद बातें हैं वो है राइट स्क्वायर प्रिज्म है, जिसका फार्मूला से बताया हुआ है यहाँ पर। वो क्या है, l²h है, वॉल्यूम का फार्मूला है, और इसका जो है एरिया का फार्मूला जो वो है 2l² + 4lh। ये दोनों फार्मूले एक्सरसाइज में इस्तेमाल नहीं हुए, ये आपके MCQ वगैरह में इस्तेमाल होंगे या उससे पूछे जा सकते हैं, इसे लर्न करने पड़ेंगे आपको। फिर आगे राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, जिसका फार्मूला से ये बताया हुए है। उसका ये सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 है × l, W है, विड्थ के साथ है, लंबाई विड्थ है, फिर विड्थ है, हाइट है, फिर हाइट और लेंथ है। ये फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं हुआ। ये फार्मूला इस्तेमाल हुआ वॉल्यूम के लिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स का, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और इसमें क्या यूज़ हुआ है हमारी एक्सरसाइज के अंदर, वो है जी, एक तो ये लिखा हुआ है सरफेस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म है, ट्राइंगुलर प्रिज्म्स है। ठीक है, इसका फार्मूला है जो यूज़ नहीं हुआ 3lb + lb, नहीं ये यूज़ हुआ है बेटा। ठीक है, 3lb जो लंबाई है, ब्रेथ है, और ब्रेथ है और हाइट है। ठीक है, ये प्रिज्म शेप भी दी हुई है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 10 में इस्तेमाल हुआ है हमारा फार्मूला ये वाला। फिर आगे उसके बाद उसने वॉल्यूम का फार्मूला बता दिया जो है 1/2 बेस × हाइट × लेंथ। ठीक है, ये 5-6 फार्मूले हैं, 3-4 फार्मूले इसमें इस्तेमाल हुए हमारे पास। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा, उसमें मज़ीद आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि टेबल को मुकम्मल करें। मिलीमीटर क्यूब दिया हुआ है, फिर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, फिर मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, इसे सॉल्व करने से पहले छोटे से ना मैं आपको इसके पीछे एक ब्लॉक बना हुआ है, वो थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो लिखा हुआ है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स लार्ज टू स्मॉल। अब लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहा है। देखिए, उसने बताया कि 1 मीटर जो ना बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जब आप इसका क्यूब लोगे तो ये 2 0 आ रहे हैं, तो ये 6 0 बन जाएंगे। फिर 1 सेंटीमीटर जो होता है ये बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। जब आप इसका क्यूब लेंगे तो वो 1030 के इक्वल हो गया, यानी 10 का बराबर 1000 आ गया। और अगर 1 मीटर क्यूब को बराबर करें मिलीमीटर के तो 1000 डिफरेंस आ रहा है। तो 1000 मिलीमीटर क्यूब का जब क्यूब लोगे आप तो फिर ये 3 0 थे, तो यहाँ पे 9 0 आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी बात ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैंने नोट भी किया हुआ है कि मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो 100 का डिफरेंस है,
सेंटीमीटर को चेंज करोगे मिलीमीटर में तो 10 का डिफरेंस है। जब आप डायरेक्ट इससे मिलीमीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो ये 100 और ये 10 मिलकर 1000 हो जाएंगे, तो 1000 डिफरेंस होगा। ठीक है, यानी 1000 मिलीमीटर जो है ना 1 मीटर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं टेबल को। मिलीमीटर लिखा हुआ है क्यूब, अब आपने इसको सेंटीमीटर में लेके जाना है। मिलीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है, तो आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे। 300 को डिवाइड करोगे इसके, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है मेरे पास, तुम्हें पता होना चाहिए कितना है तो वो 10 का डिफरेंस, लेकिन हमने उसका क्यूब लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब आप इसको इसे कटिंग करोगे तो हमारे पॉइंट में जवाब आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ही दोबारा से मीटर में लेके जाना है, तो यहाँ पर आपने इसे 1000 से डिवाइड किया है। ठीक है, 3 0 थे, अब इसने आपने 3 को 100 को दोबारा से जो डिवाइड करेंगे उसमें 0 कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 3 हैं तो 9 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो इसका जवाब आएगा ना बेटा, डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट, तो ये जो हमारे पास है ये 0 बच रहे हैं ना बेटा, 1 का तो पॉइंट बन गया, बाकी 2 0 से कैंसिल हो गए। ये 3 रकमें थी, 1 2 3 रकमें, 3 0 कैंसिल हो गए, बाकी 0 आपके ऊपर आ जाएंगे। कितने 0 बचेंगे, 6 0 बचेंगे मेरे पास। तो 1 2 3 4 5 6 और फिर साथ 3 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। मेरे पास 350 दिया हुआ है। अब आपने इसको जब इसमें चेंज करना है तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर भी चूँकि क्यूब की बात हो रही है, इन इसका डिफरेंस 10 है, लेकिन क्यूब की बात हो रही है तो हम इसे ज़रा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इस 350 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 350 आएगा, और साथ 0 कितने आ जाएंगे, 4 0 आ जाएंगे। ठीक है, 3 0 इसके वाले और 1 0 ये वाला, 1 2 3 4 0। अब हमने इसको यहाँ पे लेके जाना है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, हमें पता है कि इसका और इसका फ़र्क 100 का है, तो 0 कितने नीचे आएंगे, 0 आएंगे, 100 है, तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब 3 0 तो कैंसिल हो गए हमारे पास इस वैल्यू के साथ, बाकी इतने 0 रह गए, 3 0 रह गए, जो मैं इस वैल्यू के बाद लगाऊंगा। ठीक है, 3 5 लास्ट वाला 0 ख़त्म करेंगे, 1 2 3 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमने इसको जब इसमें चेंज करना है तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस करना है, तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका और इसका डिफरेंस है तो 100 का डिफरेंस है सेंटीमीटर मीटर का, लेकिन क्यूब की बात हो रही है तो 6 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई किया आपने, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा जवाब आ गया। ठीक है, जवाब हाँ जी 7 था, इसको इसमें लेकर आए हैं, तो यहाँ पर कितने 0 आ जाएंगे, 6 0 आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाओ बेटा, अब यहाँ पर कितना डिफरेंस होगा, लाजमी बात है कि इससे डबल होगा। अब इसका और इसका फ़र्क कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1000 का फ़र्क, तो यहाँ पे 9 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे 9 0 के साथ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसे मल्टीप्लाई किया, तो फिर मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बड़ा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, 0 ज़्यादा आ रहे हैं तो जो डिफरेंस है ना वो देखिएगा, उसके बाद अब आप जवाब लिखिएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 2 में बेटा लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ ए क्यूबिक एक्वेरियम, एक एक्वेरियम है जो क्यूबिक शेप में है, क्यूब शेप में है, उसकी इतने सेंटीमीटर की लेंथ बता दी उन्होंने। इसके बाद कहते हैं इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, अब क्यूब शेप बेटा कैसा होता है, ये मैं एक बॉक्स लाया उनके सामने, देखिए क्यूब शेप का है। ठीक है, अब इसमें अगर इसके कितने फेजेस हैं हमारे पास हमें पता नहीं, तो 1 2 3 4 फेजेस ये हैं, ये 5 और ये 6 फेसेस हैं। तो सरफेस एरिया में मेरे पास फार्मूला क्या होगा, 6 × L²। ठीक है, आपने ये याद रखना है, ये जो मेरे पास शेप है ये क्यूबाइड शेप है। ठीक है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट होती है, लेकिन जो क्यूब शेप होता है इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमारे पास जो लंबाई दी गई है उसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, उसका स्क्वायर लेने के बाद। ठीक है, मेरे पास स्क्वायर आ रहा है, 50 का स्क्वायर लिया, मेरे पास आ गया 2500 आ गया, जिसको हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास जवाब आ गया 15,000, 1 2 3 0 लगाकर, और साथ आपने इसका तो यूनिट साथ जरूर लगाना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब हम एरिया फाइंड करेंगे
तो स्क्वायर आएगा। जब हम मालूम करेंगे क्यूब मालूम करेंगे तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 हमारी लंबाइयाँ हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है हमारे पास वॉल्यूम में। हमने क्या किया, 50 का क्यूब ले लिया। अब 50 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे आप तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, ये आएगा 125 123 3 0 लगा के सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे, इसे 3 टाइम मल्टीप्लाई यानी 50 को 50 के साथ फिर 50 के साथ 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर 1 मीटर एंड 5 मीटर, यानी रेडियस बता दिए 1 मीटर है, हाइट 5 मीटर बता दिए, इसका वॉल्यूम में फाइंड करना है सिलेंडर का। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो फार्मूला इसका आएगा ना वो है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू में याद होनी चाहिए बेटा 3.14 है, पॉइंट में अगर लिखी जाए, फ्रैक्शन में लिखे तो 22/7 है। दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। पाई की वैल्यू 3.14 लगाई मैंने, आर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर लिया, एच हमारे पास 5 है तो 5 ही आ गया। अब 3.14 एज इट ऐसे आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, उसे लिख लिया जाए, उसके बाद 5 आ गया। अब आपने 5 को उससे मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आएगा 15.7 मीटर क्यूब इसका बेटा आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है इफ़ द लेंथ बेस एंड हाइट, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया गया। ठीक है, प्रिज्म के बारे में पीछे स्टडी किया है, उसमें उसने हमें लेंथ है, बेस और हाइट बता दी है। अब अगर इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों फाइंड करने हैं हमने। ठीक है बेटा, ये कैसे मालूम करेंगे हम, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है हमने। तो लेंथ ऑफ द प्रिज्म मेरे पास 9 मीटर आ गई है, बेस हमारे पास ये आ गई, हाइट आ गई है। अब फार्मूला जो है ना बेटा, जो आपने ज़ुबानी रन करना है वो प्रिज्म का क्या है, 3 लेंथ फिर बेस प्लस फिर बेस फिर हाइट। अब ये एल बी के दरमियान में स्पेस नहीं ना है बेटा, कोई भी साइन नहीं है, तो इसको हमने इसमें मल्टीप्लाई है। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही था, हमने दरमियान में साइन मौजूद था, हमने मल्टीप्लाई लगाया था, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई लगाएंगे या ब्रैकेट लगा लेंगे। 3 ऐसे लगा दिया, लंबाई हमारे पास 10 आ रही है, बेस हमारे पास 5 आ रही है, फिर प्लस फिर बेस आ गई और फिर हाइट आ गई। अब 5 से 15 को प्लस किया 150 हो गया, 150 में हमने 5 से 15 ये 17.5 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 167.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चूँकि एरिया मालूम करना था तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, वॉल्यूम फाइंड करना तो क्यूब लगाते हैं। नेक्स्ट में हमने कह रहे हैं वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम में हम क्या फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस लेंथ और हाइट। बेस हमारे पास क्या थी, बेस हमारे पास आ रही है 5, लेंथ हमारे पास आ रही है 10 और हाइट आ रही है 3.5। आपने क्या किया, इस 2 को इससे काट दिया तो 5 आ गया, 5 से 25 आ गए। इसको 3.5 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये 3.5 तो हमारे पास था, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 87.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब बेटा लगाना है, वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो क्यूब लगाएंगे हम, और एरिया में करेंगे तो स्केल लगाएंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ द लेंथ ऑफ ए क्यूबिक टैंक, ये भी क्यूबिक टैंक आ गया है, 10 मीटर उसने बता दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, कि उस टैंक के अंदर कितना पानी आ सकता है हमने फाइंड करना है। सिर्फ इसमें क्यूबिक क्यूब शेप में आ गया तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। फार्मूला इसका एल क्यूब है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे 10 का क्यूब ले लेंगे और 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 आ गया, साथ हमने इसका यूनिट लगा दिया मीटर क्यूब में। छोटा सा क्वेश्चन था, ये हमारा आंसर आ गया। द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप है, तो 25 सेंटीमीटर उसकी बता दी उसने रेडियस है, फिर हाइट बता दी है। वॉल्यूम फाइंड करना है हमने इस पाइप का, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले हमने उसकी लेंथ लिख ली, फिर हाइट लिख ली अपने। वॉल्यूम ऑफ द वाटर पाइप का हमने फॉर्मूला लगा दी पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू थी 3.14, मल्टीप्लाई हमने किया 25 का स्क्वायर, एच हमारे पास आ गया 250। ठीक है जी, 3.14 ऐसे ऐसे आ गया, 25 का स्क्वायर आ गया 625 और फिर 250 हमारे पास आ गया। तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 490,625 सेंटीमीटर क्यूब बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम। ये हमारे पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है और वॉल्यूम फाइंड करना है इसका। ठीक है, ये क्यूब शेप में नहीं क्यूबाइड शेप में है। ठीक है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट आ रही है।
हम क्या करेंगे, इनके जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 5 मीटर आ गया है, 5 मीटर इसकी हाइट थी, उसके बाद लेंथ इसकी आ रही थी 7 मीटर और ब्रीथ इसकी आ रही थी 5 मीटर। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी बराबर आ रही है। 5 तो 25 आ गई, 25 मीटर स्क्वायर आ गया। अब 25 को अपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 175 मीटर क्यूब बेटा इसका आंसर आ जाएगा। हमने 8 में बेटा लिखा हुआ है एक वेल है जो 2 मीटर उसका रेडियस है और डिग का मतलब है इतना डीप है, यानी हाइट उसने बता दी 100 मीटर है। वॉल्यूम फाइंड करना है हमने इस वेल का। ठीक है, डेप्थ उसकी हाइट आ गई है और फार्मूला में लगेगा वॉल्यूम का सिलेंडर शेप में चूँकि वेल होता है इसलिए इसका आएगा पाई आर स्क्वायर एच आ गया। ये आ गया 3.14, इसकी पाई की वैल्यू आ गई। रेडियस मेरे पास 2 का स्क्वायर आ गया, एच आ गया मेरे पास 100 आ गया। ठीक है, 3.14 आ गया, इसका स्क्वायर लिया तो ये 4 हो गया। अब 100 से मल्टीप्लाई किया आपने, तीनों को मल्टीप्लाई किया आपने, इसको और इसको और इसको मल्टीप्लाई किया आपने, तो मेरे पास जवाब आ गया 1256 और हमारे पास 7 इसका यूनिट था मीटर क्यूब बेटा इसका आंसर आ गया। 9 में क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लिखा भाई 3 सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 20 सेंटीमीटर है, जॉइन टुगेदर एंड टू एंड जोड़ दिए, यानी किनारों से जोड़ दिए जाएँ तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें, वॉल्यूम फाइंड करें इसका। ठीक है, तो आप देखें बेटा, अगर मेरे पास हमारे पास 2 सिलेंडर, इस तरह के 2 सिलेंडर हैं, तो आप देखें जब इसको जोड़ेंगे ना आप, तो इनके पास जो नीचे वाली बेस हमारी होगी ना वो हमारी एक हो जाएगी। ठीक है, यानी ये शुरू की बेस आ गई है, दरम्यान में जोड़ा है, फिर आपने फिर जोड़ा है, फिर लास्ट वाली बेस आ जाएगी, तो वो एक सिलेंडर शेप एक बन जाएगा, बड़ा सिलेंडर बन जाएगा, इसकी एक की बेस ऊपर एक नीचे, वही शेप आ जाएगी। जो ऊंचाई है उसकी वो डिफरेंस होगी, लेकिन बेस हमारे पास जैसे ऊपर नीचे आती है सिलेंडर की वैसे ही आएगी। इसलिए रेडियस हमारे पास जो आ गया वो 5 आ गया, हाइट 20 आ रही है, सरफेस एरिया मैंने मालूम करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, हाइट को क्या करोगे बेटा, इसको 3 टाइम प्लस कर लोगे, क्योंकि इसमें 3 सिलेंडर थे ना वो हमारे पास आ जाएगी। फिर अब टोटल ऊंचाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो 60 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ये यूज़ करनी है, जबकि बेस हमारे पास एक ही होगा, ये अपने बस ध्यान में रखना है। अब बेस मेरे पास एक ही था, फार्मूला हमने याद यूज़ किया 2 पाई आर प्लस एच। 2 ऐसे आ गया, पाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 3.14, आर हमारे पास आ रहा है 5, फिर 5 हमारे पास दोबारा आ गया और एच हमारे पास आ रहा है 60। अब यहाँ पे 5 to 10 आ गया, मल्टीप्लाई 3.14 आ गया और इन दोनों को प्लस किया आपने तो ये 65 हो गया। इससे मल्टीप्लाई किया आपने 3.14 के साथ और फिर उसके बाद इसमें इससे मल्टीप्लाई किया 65 के साथ आपने, तो हमारे पास जो जवाब आ जाएगा वो आ जाएगा 2041 सेंटीमीटर। अब एरिया है तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2041। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब वो कहते हैं इसका वॉल्यूम भी फाइंड करें। वॉल्यूम फाइंड पर वही पाई आर स्क्वायर एच था, पाई की वैल्यू 3.14 है, आर की वैल्यू मेरे पास आ रही है 5 का स्क्वायर, एच हमारे पास आ रहा है 60। 3.14 ऐसे ही आ गया, इसका स्क्वायर लिया 25 हो गया। अब तीनों को मल्टीप्लाई किया आपने, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4710 सेंटीमीटर यहाँ पे क्यूब आएगा, क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं। टेन में लिखा है बेटा फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन। अब ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म बताया हुआ है, इसकी उसने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें बता दी है। ठीक है, 10 भी है, 4 भी है, 3.5 भी है। बेस हमारे पास आ गया है 4 सेंटीमीटर, लेंथ मेरे पास 10 मीटर आ गई है और हाइट मेरे पास 3.5 आ गई। तीनों हमारी प्रिज्म में दी हुई थी। सरफेस एरिया सबसे मालूम करेंगे। सबसे पहले बेटा प्रिज्म का, तो ये फार्मूला आपने लर्न करना है। पीछे प्रिज्म का आपने फार्मूला पढ़ा था 3L बेस प्लस बेस हाइट। ये अपने दरम्यान में एक क्वेश्चन इसका सॉल्व भी किया हुआ है। लंबाई हमारे पास जो आ रही है वो 10 आ रही है, बेस हमारे पास 4 आ रही है, फिर उसके बाद प्लस लगाया, फिर बेस मेरे पास आ गई 4 आ गई और हाइट मेरे पास आ गई 3.5 बेटा। अब ये कितने हो गए मेरे पास, 4 3 12, 120 मेरे पास आ गया। 120 में से जमा किया आपने, 4 3 12, ये 14 हमारे पास आ गया। दोनों को प्लस किया आपने तो हमारे पास आ गया 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी मीटर मेरे पास, जो मेरे पास यूनिट था बेटा मैंने मीटर सेंटीमीटर लगा दिए, अब मीटर ही लगाएंगे हम, जो यूनिट दिया होगा उसको चेंज नहीं करना।
उसके बाद यहाँ पे इसमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहती है बेटा, तो 1/2 ऐसे ही आ गया। बी सब हमारे पास वही 4 दी हुई है, हाइट हमारे पास जो है 3.5 दी हुई है, और लेंथ हमारे पास थी 10 थी। अब ये 2 काटा इसके साथ, तो 5 से 10 आ गया, 4 से भी काट सकते हैं। अब 4 to 5 से 20 आ गया, 20 को 3.5 से आपने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 70 मीटर क्यूब बेटा इसका आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बेटा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो गए हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट बात क्या थी, फॉर्मूले थे, वो एक ही मतलब आपको याद करने पड़ेंगे। जब आप याद करेंगे इंशाल्लाह फिर आपको उनको सॉल्व करने में कतई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अगर कटिंग में या उसमें कैलकुलेशन में मसला होता है तो कैलकुलेटर इस्तेमाल अमूमन जो है गवर्नमेंट स्कूलों में तो नहीं होता, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इजाज़त दे दी जाती है 7th क्लास को, वो यूज़ कर लें। ठीक है, आसानी हो जाएगी आपको। बेटा जिन बच्चों ने आज मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम सुना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पहले सब्सक्राइब करें, और मुझे शेयर, मेरे वीडियोज़ को शेयर लाजमी किया करें, मेरे दोस्तों को बताया करें, मुझे कमेंट्स करके भी बताएं। ज़ाकिर बेटा अस्सलाम वालेकुम।